કરમસદથી કેવડિયા સુધીની રાષ્ટ્રીય પદયાત્રાનું વડોદરા ખાતે ભવ્ય આગમન સ્વાગત. યાત્રાના વડોદરા શહેરમાં પરિભ્રમણ દરમિયાન ઠેર ઠેર ભવ્ય સ્વાગત. સરદાર ગાથા અંતર્ગત નવલખી ખાતે ખ્યાતનામ કલાકાર કીર્તિદાન ગઢવીનો ભવ્ય લોક ડાયરો. સમગ્ર વિશ્વમાં હિન્દુસ્તાનને ગૌરવવતું સ્થાન અપાવનાર રાષ્ટ્રના પ્રધાનમંત્રી માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની પ્રેરણાથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિના વર્ષ નિમિત્તે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તે અંતર્ગત સરદાર પટેલના જન્મસ્થળ કરમસદથી કેવડિયા કોલોનીથી રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા સરદાર 150 યુનિટી માર્ચનો શુભારંભ તારીખ 26મી નવેમ્બરના રોજ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે શુભારંભ કરાવ્યો. આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા સંસ્કારી નગરી વડોદરા ખાતે તારીખ 28મી નવેમ્બર શુક્રવારના રોજ વડોદરા જિલ્લાના સિંધરોટ ખાતેથી શહેરમાં પ્રવેશ થશે. ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા તારીખ 29મી નવેમ્બરને શનિવારના રોજ ગોત્રી સેવાસી જાતે ચાઇડન્સ કંપની પાસેથી પ્રારંભ કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય પદયાત્રાના સંયોજક સાંસદ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશી, શહેર અધ્યક્ષ ડૉક્ટર જયપ્રકાશ સોની, માન્ય મંત્રી શ્રીમતી મનીષાબેન વકીલ, ગુજરાત વિધાનસભાના મુખ્ય દંડક માન્ય બાલકૃષ્ણભાઈ શુક્લ, મેયર શ્રીમતી પિંકીબેન સોની, ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, ધારાસભ્ય શ્રી કેવીરભાઈ રોકડિયા, ધારાસભ્ય શ્રી ચેતનીભાઈ દેસાઈ, કોર્પોરેશનના પદાધિકારીશ્રીઓ, પક્ષના પદાધિકારીશ્રીઓ, મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરશ્રીઓ, કાર્યકર્તાઓ, શુભેચ્છકશ્રીઓ મોટી સંખ્યામાં જોડાશે. સરદાર 150 યુનિટી માર્ચ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રાના શહેરમાં પરિભ્રમણ દરમિયાન તારીખ 29મીએ શનિવારના રોજ સાંજે 7 કલાકે આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કલાકાર કીર્તિદાનભાઈ ગઢવીનો ભવ્ય લોક ડાયરો રાખવામાં આવ્યો છે. અખંડ ભારતના શિલ્પી, રાષ્ટ્રના પ્રથમ ગૃહમંત્રી શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને સાચી અંજલિ આપવા માટે વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની પ્રેરણાથી યોજવામાં આવેલ આ રાષ્ટ્રીય પદયાત્રા સરદાર 150 યુનિટી માર્ચના વડોદરા શહેરના આગમન અને પરિભ્રમણ પ્રસંગે તથા લોક ડાયરામાં સંસ્કારી નગરીના નગરજનોને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં પધારવા માટે વડોદરા શહેર સ્વાગત સમિતિ તરફથી હાર્દિક નિમંત્રણ. संयोग है कि मैं आज वडोदरा में हूँ और सुयोग भी है. मुझे ये मौका उस समय के मुख्यमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व देकर कि देश भर में जो लोहा मिट्टी इकट्ठी होनी है उसके लिए काम करूं. एक बड़ी टीम रीजनल लेवल पर, फिर प्रदेश लेवल पर, फिर जिला लेवल पर, फिर गांव तक बनी थी और उस समय पूरे देश में इस काम के लिए मुझे जाने का मौका मिला. कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जिनको मैं जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा. जब मैं इस काम के लिए हैदराबाद गया तो जो भव्य स्वागत और जो भाव विभोर करने वाला वातावरण था उसको कभी भूल नहीं सकता. हैदराबाद के लोगों ने, आंध्र प्रदेश के लोगों ने कहा कि सरदार पटेल नहीं होते तो आज आपको यहाँ वीजा और पासपोर्ट के साथ आना पड़ता है. हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए. हमको 17 सितंबर 1948 को आज़ादी मिली सरदार पटेल के कारण से. 15 अगस्त को जब हमने झंडे फहराए थे, तिरंगे, खुशी मनाई थी, तो हम पर तो घोड़ा पुलिस छोड़ी गई थी, हमारी पिटाई हुई थी, हमें जेलों में बंद कर दिया गया था. इसलिए हम आभारी हैं सरदार पटेल के. और किस कृतज्ञता के भाव के साथ, किस इमोशंस के साथ पूरे हैदराबाद जिन चित्रों से सजा हुआ था, सरदार पटेल गर्व के साथ खड़े हुए हैं और निजाम हैदराबाद ऐसे झुककर उनको प्रणाम कर रहे हैं. वो दृश्य मेरी स्मृतियों में यादगार दृश्य है. जब मैं इस काम के लिए आसाम गया, 7 सिस्टर्स में गया, यही भाव असम के लोगों में. उन्होंने कहा कि एक वातावरण चल रहा था कि असम का इलाका पूर्वी पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, लेकिन सरदार पटेल और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई जो उस समय नेता थे असम के, अगर ये 2 शख्स नहीं होते तो आज हम भारत में नहीं होते. आज अगर हम भारत में हैं तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को है और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई को है. जब मैं इस काम के लिए कश्मीर गया
तो वहाँ दूसरे इमोशंस थे, तब आर्टिकल 370 हटा नहीं था। उन्हें कहा कि हमें इस बात की तकलीफ है, दुख है समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को कि ये काम नेहरू जी ने अपने हाथ में ले लिया। सरदार पटेल ने अगर अपने हाथ में लिया होता तो हम सबको 47 से जो यहां आकर बैठे हैं वोटिंग राइट होता। हमको वोटिंग राइट नहीं है, विधानसभा में लोकसभा में है। हमारी प्रॉपर्टीज पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारी संपत्तियां हमारे नाम नहीं है। हम इस प्रदेश में इतने समय से बसते हुए भी विभाजन के समय आए, तब के बाद भी हमको जो राइट्स मिलने चाहिए थे वो राइट्स नहीं है। और ये गलती हुई कि नेहरू जी ने इस काम को अपने हाथ में लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम नहीं करने दिया। इस गलती को आपको मालूम है सुधारने का काम नरेंद्र भाई ने, अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके किया। ये भारत का जो वर्तमान नक्शा है ये सरदार पटेल की देन है। आपको मालूम है जब ब्रिटिशर्स भारत से गए तो जो ब्रिटिशर्स के पास में जो एरिया था उसके 2 टुकड़े किए, भारत पाकिस्तान, और बाकी 562 रियासतों को ओपन कर दिया कि आप चाहो तो भारत में जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, चाहो तो आज़ाद रहो। और उन 562 रियासतों का एक करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेहरू जी को भी ये कहना पड़ा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने लो हाथों से देश को एक किया। इसी कारण से उनको लो पुरुष की उपाधि मिली। और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। हमारा देश बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें बहुत तरह की विविधताएं हैं, त्योहारों की हैं, इसमें ड्रेसेज की हैं, भोजन के तरीकों की हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देश सांस्कृतिक रूप से एक था। आ से तू हिमालय, सोमनाथ से लेकर असम के शिव सागर तक। यहाँ भी द्वारकाधीश है, भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में है, भगवान गोविंद मणिपुर में है, कृष्ण ही गुरुवार के रूप में केरल में है, भगवान शिव हिमालय पर रहते हैं। तो कन्याकुमारी तपस्या कर रही है समुद्र के उस किनारे पर उनसे विवाह करने के लिए। कल्चरली ये देश एक था। 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन पॉलिटिकल एक इकाई नहीं था। पॉलिटिकली एक इकाई करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए देश उनका कर्तव्य है और की भावना को मजबूत रखना है। तो उसका प्रतीक कोई व्यक्ति है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नरेंद्र भाई मोदी ने इसी भाव को देश की एकता और अखंडता का तीर्थ जो है वो नर्मदा सरोवर पर खड़ा किया है। और आज देश की एकता और अखंडता का भाव हर देशवासी में आए, उनकी 150 साला जयंती उसका पर्व बने, तो देश की हर लोकसभा में 3 यात्राएं निकाली गई, 4 यात्राएं निकाली गई। गंगा यात्रा नॉर्थ इंडिया से, उत्तरी भारत से, नर्मदा यात्रा उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए, साबरमती यात्रा राजस्थान, गुजरात, और गोदावरी यात्रा दक्षिण भारत से। सब जगह ये एकता का भाव, अखंडता का भाव। जैसे एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र में कांची और काशी हजारों लोगों के प्रवास से जोड़ने का काम। कई सौ साल पहले जो गुजराती भाई तमिलनाडु गए थे, उनका यहाँ आना, उनके वंशजों का वहाँ जाना, ये देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए करमसद से लेकर जो यात्रा चली है, देश का शिखर नेतृत्व इसमें सहभागी हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी की चर्चा आपने सुनी कि वो समारोह पर पहुंचने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री सब इसमें यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये एकता और अखंडता का देश का पर्व जो है वो 31 अक्टूबर से जो प्रारंभ हुआ है, उनकी 150वां जो हम 150 साल उनकी मना रहे हैं, उसी भाव के साथ हमारी नई पीढ़ी को इस देश की एकता और अखंडता का वो एहसास, आसे तो हिमालय भारत एक है, अंडमान लक्षद्वीप तक भारत एक है, अरुणाचल प्रदेश से सोमनाथ की स्थित तक भारत एक है, वो एकात्मता का भाव, वो देश की अखंडता का भाव, देश के गौरव का भाव, श्रेष्ठ भारत का भाव सबके हृदय में उत्पन्न हो, ये इस यात्रा का मकसद है। मैं बधाई दूंगा सांसद जी को, जिला प्रमुख जी को कि बहुत शानदार तैयारियां इन्होंने यहाँ की हैं। और मुझे लगता है कि वडोदरा
के से इलाके से जो इको इस कार्यक्रम की यहाँ उठेगी वो निश्चित रूप से संपूर्ण देश में पहुँचेगी और सरदार के प्रति जो पहले ही पूरे देश में एक एकात्म भारत बनाने के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वो देशवासियों में और मजबूत होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केवल रियासतें जोड़ी ऐसा नहीं किया, ये भारत हमेशा हमेशा के लिए एक रहे इसकी योजना बनाई। आईएएस सर्विस, आईपीएस सर्विसेज, अखिल भारतीय सर्विसेज तय किया कि 2/3 अधिकारी दूसरे राज्यों के होंगे, ऑल इंडिया सर्विस होगी। आज भी 2/3 अधिकारी हर राज्य में दूसरे राज्यों के हैं। देश की एकात्मता का ऐसा ताना बाना बुनने का काम किया कि जिसके कारण से संपूर्ण देश में एक अखिल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के माध्यम से लोग काम करते हैं और पूरे देश की एकता और अखंडता के प्रति सजग रहते हुए उसको मजबूत करते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। कितना जज्बा था इस काम के लिए उनके हृदय में। जब 14-15 अगस्त की रात को तिरंगा फहराया जा रहा है तो सरदार उस चित्र में नहीं है। देश के कुछ इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी तो वो वार रूम में बैठे हुए थे कि देश के वो इलाके बचाए जा सके, उन पर कब्जा नहीं हो सके। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। जब देश के प्रधानमंत्री की बारी का विषय था तो 14 वोट उनको मिले थे, 1 वोट निष्पक्ष था। 15 राज्य थे भारत में, उसमें कराची और बलूचिस्तान का। उसके बावजूद भी किस बड़े पन के साथ जब गांधी जी ने कहा तो उन्होंने 2nd नंबर की पोजीशन को स्वीकार किया और पहले नंबर की पोजीशन को छोड़ दिया। जरा विचार करके देखना, इतना बड़ा कलेजा, इतनी बड़ी पेशेंस, इतना बड़ा धैर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल का था जो बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है हम सब के सीखने के लिए, हम सब के समझने के लिए। तो ऐसे शख्सियत जो देश की एकता और अखंडता के लिए आज पर्याय है, उसका प्रतीक है, उसी का एक 150 साल का जो एक उत्सव पर्व बन रहा है वो देश की एकता और अखंडता को समर्पित है। मुझे लगता है कि जितनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा था, उतनी बड़ी संख्या में इसकी आवाज़ हर कोने तक पहुंचाने का आप काम करेंगे। धन्यवाद।